हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें दो टॉपिक हम कर चुके हैं, हीट, टेम्परेचर और मेजरमेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। और हमने बात की वाटर की वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ की, डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ की। आज हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, तो वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। आपने कभी नोटिस किया हो तो जैसे रसोई में ही हम किसी दो लिक्विड्स को अगर गर्म करते हैं, गैस पे रखते हैं, गर्म करते हैं, तो जरूरी नहीं है वो दोनों एक साथ ही बॉईल होंगे। पहले तो बात उनकी बॉइलिंग टेम्परेचर अलग अलग होगा। दूसरी बात, वो हर एक लिक्विड और हर एक सब्सटेंस अपना टेम्परेचर रेज करने के लिए अलग अलग अमाउंट की हीट रिक्वायर करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम वाटर को बॉईल करते हैं तो उसका टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री जाता है। उसके लिए जो हीट चाहिए होगी, चेंज इन हीट, वो कुछ अलग होगी। और यही ऑयल, अगर हम ऑयल लें और उसको 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रेज करवाएं, तो उसके लिए जो हीट चाहिए होती है वो इसके मुकाबले कम होती है। ठीक है, तो ये जो पार्टिकुलर हीट है ना, जो हर एक मटेरियल को चाहिए है अपना टेम्परेचर रेज करने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज या फिर लो करने के लिए जो हीट चाहिए होती है वो होती है हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे, amount of heat absorbed or released to change the temperature by 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। इसमें से कोई भी स्केल हो, क्योंकि दोनों ही स्केल्स में डिवीजन्स, नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने होते हैं, 0 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में दोनों ही स्केल्स में 100 डिवीजन्स होते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर या तो 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो या फिर 1 केल्विन रेज हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना टेम्परेचर रेज करने के लिए कितनी हीट उस सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब की, तो वो होती है हीट कैपेसिटी। ये चीज हम यहाँ से भी देख सकते हैं। देखो, हम कभी भी अगर आप धान के खेतों के आसपास से गुजरे हो तो आपको ये फील हुआ होगा कि वहां से ठंडी ठंडी हवा आती है। धान के खेतों में पानी होता है ना, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सैंड होती है ना, मिट्टी, वो एनवायरमेंट की हीट को एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर जल्दी रेज कर लेती है। ठीक है, और जबकि वाटर का अगर टेम्परेचर रेज करना है ना, तो उसके लिए जो हीट चाहिए होती है वो ज्यादा चाहिए होती है एज कंपेयर टू सैंड। तो गर्मियों में जब एनवायरमेंट गर्म होता है तो सैंड जल्दी गर्म हो जाती है और वाटर जल्दी गर्म नहीं होता। तो उस टाइम पे जब हम सड़क से जा रहे होते हैं और तो पानी सड़क के मुकाबले ठंडा होता है, सड़क के आसपास मिट्टी होती है उसके मुकाबले ठंडा होता है। इस वजह से वहां से जो हवा आ रही होती है वो ठंडी आ रही होती है। ठीक है, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि वाटर को टेम्परेचर रेज करने के लिए हीट ज्यादा चाहिए। तो इसका मतलब इसकी हीट कैपेसिटी क्या हुई, ज्यादा, है ना? क्योंकि हीट कैपेसिटी क्या होती है, वो हीट जो किसी सब्सटेंस को चाहिए अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए। ठीक है, और सैंड की हीट कैपेसिटी क्या हुई, लो। ठीक है, और वाटर की हुई हाई, अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो। ठीक है, अच्छा, अगर वैसे तो देखो, एक हमने ओवरव्यू ले लिया, इनका कंपैरिजन कर लिया। अगर हमें पार्टिकुलरली बिल्कुल स्पेसिफिक कंपैरिजन करना हो तो हम ये ऐसे कंपैरिजन थोड़ी करेंगे कि इतना सारा वाटर, इतना सारी सैंड, उनका कोई मेजरमेंट भी तो होना चाहिए ना। जैसे कि हम ऑयल और वाटर, इनकी हीट कैपेसिटी कंपेयर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 1 केजी ऑयल ले लेंगे और 1 केजी वाटर ले लेंगे। भाई इनका अमाउंट सेम रखो। अब देखो किसने ज्यादा हीट एब्जॉर्ब की, सेम टेम्परेचर राइज करने के लिए, है ना? जैसे कि 1 डिग्री राइज के लिए इसने कितनी हीट ली और 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए इसने कितनी हीट ली, तभी कंपेयर हो पाएगा, है ना? तो मतलब मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि अगर मास, यूनिट मास की अगर हम हीट मेजरमेंट देखें तो वो तब हम कंपैरिजन अच्छे से कर पाएंगे। तो इस क्वांटिटी को भी नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है कि एक यूनिट
मास ले सब्सटेंस का, उसको अगर उसका अगर टेम्परेचर रेज करना है या कम करना है, उसके लिए जो हीट रिक्वायर होगी ना, उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दोनों ही हम बोल देते हैं। स्पेसिफिक हीट शॉर्ट नेम है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसका लॉन्ग नेम है। तो ये क्या हुई, इट इज द हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट absorbed or released to raise per unit mass to raise temperature by raise, और चेंज भी लिख सकते हैं यहाँ पे, चेंज। टेम्परेचर लो भी हो सकता है, अगर टेम्परेचर कम करना है तो उसमें से हीट रिलीज करनी पड़ेगी, अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीट डालनी पड़ेगी, बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये है स्पेसिफिक हीट। और ये किस लिए चाहिए होती है, अगर दो बॉडीज की हीट कैपेसिटी का कंपैरिजन करना हो तो हम क्या लेंगे, एक एक केजी ले लेंगे, फिर देखेंगे कि इनमें से किसने ज्यादा हीट एब्जॉर्ब की 1 डिग्री सेल्सियस रेज या कम करने के लिए। ठीक है, और दूसरी चीज हम ये भी कर सकते हैं कि उनका मोलर मास ले लें या फिर मोल्स ले लें। भाई गैस के केस में ज्यादातर ये करते हैं भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो टाइप की गैसेस हैं और हमें देखना है कि किसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, एक मोल इसका ले लेंगे, एक मोल इसका ले लेंगे। अब देखते हैं कि इसने 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए कितनी कितनी हीट एब्जॉर्ब की, तभी तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे, है ना। वरना तो मैं ले लूं इसका 1 केजी ले लिया, इसका 10 केजी ले लिया, अब ऑफ कोर्स ये तो ज्यादा ही हीट लेगी, है ना। तो इसलिए अगर कंपैरिजन करना है तो या तो हम मास लें या फिर मोल्स ले लेते हैं। तो जब मोल लेके हम हीट मेजर करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन फिर से वही, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज पर यूनिट मोल, पर मोल आ जाएगा यहाँ पे, पर मोल टू चेंज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। अब देखते हैं इनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। इनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ ऐसे है, हीट कैपेसिटी, हीट पर यूनिट चेंज इन हीट पर यूनिट टेम्परेचर चेंज। ठीक है, इसको हम डिनोट कर लेते हैं एस से, या किस चीज से डिनोट कर रखा है इसको, कैपिटल एस से इसको डिनोट कर रखा है, हीट पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर, ये होती है हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से डिनोट कर सकते हैं इसको। ये क्या होती है, सिंपल वर्ड्स में अगर देखें तो हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास है, तो हम इसको हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय टोटल मास कर सकते हैं, वो पर यूनिट मास का निकल जाएगा हीट कैपेसिटी, है ना। टोटल मास की कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी है इतनी, 1 किलोग्राम या 1 ग्राम की कितनी होगी, टोटल मास से डिवाइड कर दो, 1 केजी की निकल आएगी या फिर 1 ग्राम की निकल आएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी। क्यू क्या है, हीट, टी क्या है, टेम्परेचर, एम क्या है, मास, मास ऑफ, टोटल मास ऑफ सब्सटेंस, जिसकी हम हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। अच्छा, थर्ड है मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये क्या होगी कि हीट कैपेसिटी जो आई है वो पर मोल निकालनी है, तो इसके डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स कर देंगे, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं सी से डिनोट अगर करें तो ये हो जाएगी हीट कैपेसिटी पर मोल, मोल लिख देते हैं यहाँ पे। इसको डिनोट करने के लिए हम एन वर्ड यूज कर लेते हैं, या म्यू यूज कर रखा है एनसीईआरटी में तो म्यू यूज कर लेते हैं, म्यू हीट कैपेसिटी पर मोल। यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा क्यू बाय म्यू डेल्टा टी। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी यूनिट की। देखो, हीट की यूनिट होती है जूल, ऐसा यूनिट, और कैलोरी होती है इसकी प्रैक्टिकल यूनिट। तो अगर ऐसा यूनिट में देखें जूल, टेम्परेचर की यूनिट ऐसा यूनिट होती है केल्विन पर केल्विन, ये यूनिट होगी हीट कैपेसिटी की। फिर देखें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होगी, जूल पर केजी
ऐसा यूनिट में मास को केजी में, और टेम्परेचर के लिए पर केल्विन। ये होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर स्पेसिफिक हीट की। और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट होगी जूल, मोल डिवाइड में है तो पर मोल, इसके लिए केल्विन। ये यूनिट है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, ठीक है। अच्छा, ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसमें मोल्स को अगर काउंट करना होता है तो हमें एक चीज कांस्टेंट रखनी पड़ती है, या तो वॉल्यूम या फिर प्रेशर, ठीक है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसको बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको शो करते हैं CV से, ठीक है। और अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा है तो उसको बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको डिनोट करेंगे CP से। ये हम 12th चैप्टर में पढ़ेंगे इनको डिटेल में। अभी इनका एक रिवीजन कर लेते हैं टेबुलर फॉर्म में। तो इनको कुछ इस तरीके से हम रिवाइज करते हैं। हीट कैपेसिटी, ये क्या है? हीट रिक्वायर टू चेंज टेम्परेचर बाय 1 केल्विन ऑफ कंप्लीट सब्सटेंस। इसी तरह से स्पेसिफिक हीट क्या है? इट इज ऑल्सो हीट रिक्वायर टू चेंज सेम 1 केल्विन टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। ये यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ कंप्लीट मास के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है जितना भी सिस्टम में दिया गया है, और यहाँ पे यूनिट मास के लिए, मतलब m से डिवाइड कर देंगे इसको। और मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है? इट इज ऑल्सो द हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर कितना? बाय 1 केल्विन, सेम। और किसका? एक मोल का, एक मोल अमाउंट किसी भी सब्सटेंस का। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है। नेक्स्ट, इसकी यूनिट क्या है? इसका फॉर्मूला लिखते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा Q बाय डेल्टा T। Q है हीट, T है टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है स्मॉल s से डिनोट करेंगे, डेल्टा Q बाय M डेल्टा T। M है मास, टोटल मास जितना सिस्टम का दिया हुआ उसे डिवाइड कर देंगे तो यूनिट मास के लिए स्पेसिफिक हीट निकल आएगी। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या फॉर्मूला है? C से डिनोट करते हैं, डेल्टा Q बाय नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा T। यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या है? जूल, हीट के लिए जूल और टेम्परेचर के लिए पर केल्विन। इसकी यूनिट क्या होगी? जूल पर केल्विन, साथ में मास भी है तो पर केजी। इसकी यूनिट होगी जूल पर केल्विन और साथ में नंबर ऑफ मोल्स है तो पर मोल, ठीक है। और अगर ऐसा ही यूनिट है ये, तो अगर सीजीएस सिस्टम में देखें तो हीट की यूनिट होती है कैलोरी सीजीएस सिस्टम में, और टेम्परेचर की तो केल्विन ही होती है, या डिग्री सेल्सियस ले दो, पर केल्विन। और इसमें सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होगी? कैलोरी पर केल्विन। और सीजीएस सिस्टम में मास को ग्राम में मेजर करते हैं तो पर ग्राम। और यहाँ पे सेम कैलोरी फॉर हीट, केल्विन फॉर टेम्परेचर और मोल्स ही सेम रहेगी। और इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जो वाटर की स्पेसिफिक हीट है, वाटर की, वो सबसे ज्यादा होती है 4140 के आसपास, ठीक है। और मरकरी की कुल 140 ही होती है लगभग, ठीक है। तो इनकी स्पेसिफिक हीट में इतना डिफरेंस है, इसी वजह से मैंने अभी जो आपको एग्जांपल दिया कि वाटर जल्दी से एनवायरनमेंट, गर्मियों में गर्म नहीं होता वाटर, ठीक है, ठंडा महसूस होता है बाकी चीजों के मुकाबले। क्यों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट से हीट एब्जॉर्ब करता है ना, उसकी वजह से इसका टेम्परेचर रेज होने में ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है। और दूसरी चीजों को थोड़ी सी हीट में ही उनका टेम्परेचर जल्दी से रेज हो जाता है, जैसे कि मरकरी है। इसको थर्मोमीटर में इसीलिए तो यूज करते हैं। थर्मोमीटर में हमें क्या चाहिए कि जितनी भी हीट एनवायरनमेंट में है उसको मेजर कर पाए। टेम्परेचर क्या होती है? मेजरमेंट ऑफ हीट। तो उसको मेजर करना है तो थोड़ी सी हीट में ही मटेरियल का टेम्परेचर चेंज होना चाहिए। तो मरकरी का देखो 140 ही है सिर्फ स्पेसिफिक हीट। इतनी कम स्पेसिफिक हीट होने का मतलब क्या है कि थोड़ी सी हीट से ही टेम्परेचर में ज्यादा चेंज आ रहा है। कोई क्वांटिटी कम होती है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या होता है? बड़ा,
और न्यूमरेटर मैंने उल्टा बोल दिया क्या, ये जो चीज है ये बड़ी होती है और ये ऊपर वाली चीज छोटी होती है। तो अगर टेम्परेचर के साथ हीट के साथ टेम्परेचर बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है तो इसलिए मरकरी को हम इसमें थर्मामीटर्स में यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करें और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे हम वन बाय वन टॉपिक लेके। ठीक है, थैंक यू।